तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 9 जो कि हमारा बनता है 9 गोल्ड मेडल्स। तो यहाँ पे हमारा अपना देखा जाए कि 9 खिलाड़ी जो एक साथ अपना जो है कि फर्स्ट आते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो क्या है ये हमारा अपना कविता और इस कविता के इस पोएम के जो हमारा अपना पोएट है जो कि हमारे बनते हैं डेविड रॉथ। और यहाँ अपना इस पोएम में यहाँ पर मैं आपको सीधा इसकी जो समरी है मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको अपना समझने में काफ़ी आसान रहे और जो भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए आने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को अपना शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले के जो भी चैप्टर है मैं आपको अपना करा चुका हूँ और ये है कि आपको जो भी चैप्टर करने हैं तो वो सब आपको अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस करने हैं। और यहाँ मैं आपको बीच बीच में आपको कई सारी जरूरी बातें आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 9 9 गोल्ड मेडल्स डेविड रॉथ। तो यहाँ हमारा अपना देखा जाए कि शुरुआत होती है हमारा अपना इसमें बताया जाता है द पोएम ओपन्स ऑन अ नोट गिविंग अस एन आइडिया रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द एथलीट्स फॉर द रेस। कविता की शुरुआत एक ऐसे नोट से होती है जो हमें दौड़ के लिए एथलीटों की तैयारी के बारे में विचार देता है। तो यहाँ पे हमारा एथलीट यानी कि जो इसमें हमारा अपना दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी they had been training hard for several months in the hope of winning a gold or silver or bronze medals। वे स्वर्ण रजत या कांस्य पदक जीतने की उम्मीद में कई महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे थे। The excitement was growing high as the final event of the day came closer। जैसे जैसे दिन की अंतिम स्पर्धाएं करीब आ रही थी उत्साह बढ़ता जा रहा था। The spectators had gathered around the old field to cheer all the young athletes। सभी युवा एथलीट का उत्साह बढ़ाने के लिए दर्शक पुराने मैदान के चारों ओर जमा हो गए थे। A gun had been arranged at the starting line। स्टार्टिंग लाइन पर एक बंदूक की व्यवस्था की गई थी। All the athletes had lined up there। सभी एथलीट वहाँ पंक्तिबद्ध थे कि सब एक ही लाइन पर थे। इट वॉज अ 100 यार्ड रेस। यह 100 गज की दौड़ थी। और ऐसे हमारे अपना आगे आगे यहाँ पे हमारा अपना बताया जाता है द सिग्नल वॉज गिवन एंड एज द पिस्टल वेंट ऑफ। संकेत दिया गया और जैसे ही पिस्टल चली ऑल द एथलीट्स स्टार्टेड रनिंग। सभी एथलीट दौड़ लगाने लगे। अमंग द रनर्स was an athlete who was the smallest among them। दौड़ने वालों में एक एथलीट था जो उनमें सबसे छोटा था। He stumbled and staggered। वह लड़खड़ा गया और लड़खड़ाया। Then he fell on the black road। फिर वह काली सड़क पर गिर गया। और ऐसे ही हम अपना आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर अपना पिक्चर में देख भी सकते हैं कि एक खिलाड़ी जो उनमें सबसे छोटा था वो अपना गिर गया। अब इससे जुड़े हुए हम अपना आगे क्या बनती है एज द रनर फेल डाउन। जैसे ही धावक नीचे गिरा दौड़ने वाला खिलाड़ी जैसे नीचे गिरा ही गैव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डीप डिसअपॉइंटमेंट। उसने हताशा और गहरी निराशा की चीख निकाली। तो वो काफ़ी अपना फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर था। उसके अंदर अपना जो है कि एक तरह से हताशा थी, उसके अंदर निराशा थी। इसको लेकर उसके अपना जो है मुंह से एक चिल्लाहट निकली। All his dreams and efforts also came dashing down to the earth along with him। उसके साथ उसके सारे सपने और प्रयास भी धरती पर गिर पड़े। The other 8 runners rushed back to help him stand on his feet। बाकी 8 धावक उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए दौड़े। They were the ones who had trained for so long to compete। वे वे लोग थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा
करने के लिए प्रशिक्षण लिया था। Thus, they brought the young boy to his feet. इस प्रकार उन्होंने उस युवा लड़के को अपने पैरों पर खड़ा किया। आगे बढ़ते पोएम में आगे हमारा अपना बताया जाता है, Actually, this event was being organized by the Special Olympics, an international organization created to help people with intellectual disabilities develop self-confidence. एक्चुअली मतलब दरअसल यह आयोजन विशेष ओलंपिक आयोजित किया जा रहा था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बौद्धिक विकलांगों को आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। नाउ ऑल द competing 9 runners joined hand and continue to walk toward the finishing line. अब सभी 9 प्रतियोगी 9 धावकों ने हाथ मिलाया और फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ना जारी रखा। इट वॉज नो लॉन्गर अ रेस बट reduced टू वॉक। यह अब दौड़ नहीं थी बल्कि चलना बन गई थी। दे टच्ड द फिनिशिंग लाइन हैंड इन हैंड एट द सेम टाइम। उन्हें एक साथ हाथों में हाथ डालकर फिनिशिंग लाइन को छुआ। और ऐसे में अपना आगे बढ़ते हैं। The race had ended with gold medalists. दौड़ 9 स्वर्ण पदक विजेताओं के साथ समाप्त हुई थी। They got a standing ovation from the crowd watching this race, and their smiling faces revealed all which the words could not describe. उन्हें इस दौड़ को देखने वाली भीड़ से खड़े होकर तालियां मिली और उनके मुस्कुराते चेहरों ने वह सब पकड़ कर दिया। तो ये हमारा बनता है 9 गोल्ड मेडल्स। तो ये बहुत ही अच्छी अपना कविता है, पोएम है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ ना आया हो, तो इस वीडियो को आप जरूर दोबारा देखिएगा। फिलहाल मैं इससे जुड़े हुए कुछ जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं आपको अपना करा देता हूँ। पहला सवाल जो कि हमारा कहा जाता है, हाउ डिड द स्पेक्टेटर्स रिएक्ट टू दिस गेस्चर ऑफ द 8 कंटेस्टेंट। 8 प्रतियोगियों के इस हाव भाव पर दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसी थी। स्पेक्टेटर्स cheered them and gave them a standing ovation. दर्शकों ने उनका उत्साहवर्धक किया और उन्हें खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई, उनका सम्मान किया। और ऐसे में क्वेश्चन दूसरा, who won the race and how? Explain in about 50 words. ये रेस कौन जीता, कैसे, अब 50 शब्दों में बताइए। The race was won by all the 9 contestants hand in hand. दौड़ सभी 9 प्रतियोगियों ने हाथ में हाथ डालकर जीती थी। They abandoned their race to the finishing line to help a small boy get to his feet. उन्होंने एक छोटे लड़के को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने के लिए अपनी दौड़ को फिनिशिंग लाइन पर छोड़ दिया। The boy had staggered and fallen down in the race. लड़का दौड़ में लड़खड़ा कर गिर गया था। This way, all the 9 contestants emerged victorious in the race, winning 9 gold medals. इस तरह सभी 9 प्रतियोगी दौड़ में विजय हुए और 9 स्वर्ण पदक जीते। और ऐसे बात करते क्वेश्चन पे हमारा अपना 9 की क्वेश्चन नंबर 9 जो बहुत छोटा सा है जिसमें आपसे कहा जाता है, फ्रॉम वेयर हैड द एथलीट्स कम। तो जो यहाँ पे हमारा अपना एथलीट्स है वो अपना कहाँ से आए थे। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पे जो हमारे एथलीट्स है वो जो है कि कई सारे देशों से अपना आए थे। और ऐसे बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा अपना 4 की, जिसमें आपसे कहा जाता है अपना, हाउ मच ट्रेनिंग हैड द एथलीट्स गॉट। कि जो हमारे एथलीट्स है उन्होंने कितनी अपना ट्रेनिंग ली थी, कितना उन्होंने अपना प्रशिक्षण लिया था। द एथलीट्स had got training for several months for the events. ये एथलीट्स ने अपना कई महीनों तक अपना इस स्पर्धा के लिए अपना प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग ली थी। How was the scene
एट द ओल्ड ग्राउंड। पुराने मैदान का नज़ारा क्या था? द स्पेक्टेटर्स हैड गैदर्ड राउंड द ओल्ड ग्राउंड टू चीयर द एथलीट्स। एथलीट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए दर्शक पुराने मैदान में जमा हो गए थे। एक्साइटमेंट was growing high as the event was about to begin। जैसे जैसे इवेंट शुरू होने वाला था, उत्साह बढ़ता जा रहा था। What happened as the race began? दौड़ शुरू होते ही क्या हुआ? तो आसान है। As the race began, one of the 9 contestant who was the smallest among them fell down। जैसे दौड़ शुरू हुई, 9 प्रतियोगियों में से एक जो उनमें सबसे छोटा था गिर गया। तो बस यही हुआ था हमारा अपना। और ऐसे हमारा क्वेश्चन पे हमारा अपना साथ क्वेश्चन साथ है जिसमें आपसे कहा जाता है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द अदर कंटेस्टेंट टू द फॉलिंग डाउन ऑफ द बॉय। लड़के के गिरने पर अन्य प्रतियोगियों की क्या प्रतिक्रिया थी? कि जब उनमें से एक अपना प्रतियोगी गिर गया तो बाकी जो थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या रिएक्शन था? द अदर कंटेस्टेंट स्टॉप्ड टू हेल्प द बॉय स्टैंड अप टू हिज फीट। तो बाकी अन्य जो प्रतियोगी थे तो वो अपना रुक गए और उन्हें अपना गिरे हुए लड़के को उसके पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद करनी चाहिए। हाउ डिड द रेस एंड अप? तो इस रेस का अंत कैसे हुआ? द रेस एंडेड अप विद ऑल 9 कंटेस्टेंट वॉकिंग हैंड इन हैंड टू द फिनिशिंग लाइन। तो रेस का अंत कुछ ऐसा हुआ कि जितने भी 9 प्रतियोगी थे वो सब अपना हाथ में हाथ मिलाते हैं और फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ते हैं। दे ऑल emerged victorious। वे सभी विजयी हुए, वे सभी जीत गए। तो दोस्तों ये हमारा बनता है चैप्टर 9 गोल्ड मेडल। और यहाँ पे हमारा अपना जो इसकी समरी थी मैंने आपको बताई और बाकी अपना इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर थे तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और इससे पहले के जो चैप्टर है मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ और आपको जो भी तैयारी करनी है अकॉर्डिंग टू आपको सिलेबस अपना तैयारी करनी है। और यहाँ आपके एग्जाम में सिर्फ चैप्टर से क्वेश्चन आंसर ही नहीं आते हैं बल्कि आपकी ग्रामर भी आती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना ग्रामर की तैयारी भी अपना ज़रूर करें। और ग्रामर को लेके मैं ऑलरेडी अपना वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो जिनसे तैयारी करके अपने पास होने का पक्का कर सकते हैं। और दोस्तों आपके बाकी जो भी सब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को लेके मैं वीडियो बना चुका हूँ और वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप जो भी अपना तैयारी करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको अपना कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप हमें अपना कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को जरूर अपना सब्सक्राइब रखिएगा ताकि आपको है ना उसको लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे, हर तरह के अपडेट आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी अपना हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।